अलीगढ़ में मेडिकल रोड पर हैं और ये ज़करिया मार्केट के नज़दीक एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आईटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं पेशेंट्स के लिए और यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट के साथ बहुत ही पेशेंट्स का लिहाज रखा जाता है। गरीब लोगों को भी यहाँ पे सस्ता इलाज दिया जाता है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बात करेंगे हम हॉस्पिटल के डायरेक्टर ताबिश अहमद साहब से और जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके पेशेंट्स को यहाँ पर मिल देते हैं वो। कंज्यूमर न्यूज़ से आज हम हैं डॉक्टर ताबिश साहब के साथ, जो डायरेक्टर हैं आईटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट पुलिस चौकी, ज़करिया मार्केट के पास, मेडिकल रोड, अलीगढ़। तो ये यहाँ का बहुत ही प्रोमिनेंट और फेमस हॉस्पिटल है। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। डायलिसिस है, यहाँ पर आईसीयू है, एनआईसीयू है, वेंटिलेटर है और फार्मेसी सर्विसेज हैं और बहुत सी सर्विसेज हैं। तो आप इसी सिलसिले में आज हम डॉक्टर दानिश साहब से बात करेंगे। एक तो हम बात इस सिलसिले में करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, साथ में हम कुछ कंज्यूमर्स के लिए, पेशेंट के लिए सलाह भी इनसे लेंगे। तो आइए चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर ताबिश साहब, डायरेक्टर आईटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि आपका जो ये हॉस्पिटल है ये कितना पुराना है और आपने इसको किस मकसद से इस्टेब्लिश किया था? जी, एक्चुअली ये जो हॉस्पिटल है हमारा 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था और तकरीबन इसको 4-4.5 साल हो चुके हैं। लेकिन पहले ही हमने रेंट पे दे रखा था, बट अब ये मैं ख़ुद रन करता हूँ। तो मुझे रन करते हुए अराउंड 14 मंथ्स हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई परेशानी तो नहीं आई है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। जो मोटिव है मेन, एक्चुअली मोटिव ये है कि मतलब बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कि एटलीस्ट कुछ सुविधा मैं गरीब पेशेंट्स को दे सकूँ। हालांकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो यही कहेगा कि गरीबों के लिए खोला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी गरीब यहाँ आते हैं उनके लिए बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और एट अराउंड 50% तक मैं उनको डिस्काउंट कर देता हूँ। लाइक जैसे अगर वेंटिलेटर की अगर हम बात करते हैं तो वेंटिलेटर जो बड़े बड़े अस्पताल हैं अलीगढ़ के, वहाँ 8 से 10,000 तक पड़ता है। तो वो वेंटिलेटर मैं 3,500-4,000 में दे देता हूँ अगर कोई फाइनेंशियली अफोर्डेबिलिटी किसी पेशेंट की कम है तो। अदरवाइज़ नॉर्मल मेरे यहाँ भी वही चार्जेस रहते हैं। तो ये एक मोटिव है कि फ़ायदा पहुँचाना गरीब पेशेंट्स को, बेसिकली जिनको नीडी पेशेंट्स को। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि किन किन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट आपके यहाँ पर है? जी, मेरे यहाँ एक्चुअली सारे ही ऑलमोस्ट 90% मेरे यहाँ ऑपरेशंस हो जाते हैं, सारे ही ट्रीटमेंट है मेरे पास। जैसे अगर हम बात करें तो जनरल सर्जरी है, डॉक्टर अनीस इस्माइल सर करते हैं वो, जो रिटायर्ड हैं तिबिया कॉलेज से। और ऑर्थोपेडिक सर्जरी है मेरे पास जो डॉक्टर जाहिद साहब करते हैं, वो भी रिटायर्ड हैं जेएन मेडिकल कॉलेज से। और गायनोकोलॉजिस्ट सर्जरी है, मतलब न्यूरो सर्जरी तक है मेरे पास। एक्सेप्ट फॉर द कार्डियोलॉजी वी हैव ऑल ऑफ द ट्रीटमेंट इन आवर हॉस्पिटल। तो आपके हॉस्पिटल में कितने वार्ड्स हैं या क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ज़रा सा ही जानना चाहेंगे। कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे पेशेंट की और क्या किस किस तरह की मशीनरी या किस किस तरह की इक्विपमेंट्स और किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जिससे कि लोगों को पता चले और वो यहाँ पर उन चीज़ों के लिए आपको अप्रोच कर सकें? देखिए, बेसिकली हमारे एरिया में जो है किसी भी हॉस्पिटल में 24/7 की इमरजेंसी के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो 24/7 के लिए एक तो इमरजेंसी सर्विस है, 24/7 आपको डॉक्टर मिलेगा। और उसके अलावा जो आईसीयू है, आईसीयू में मेरे पास वेंटिलेटर्स हैं। 24 आवर के लिए डायलिसिस मिलेगी, मतलब 24 घंटे में आप कभी भी आ सकते हैं, डायलिसिस करवा सकते हैं। जस्ट इन केस अगर पूरे अलीगढ़ में कहीं नहीं हो रही है तो आईटी हॉस्पिटल में आपको ये सुविधा मिलेगी। और आईटी हॉस्पिटल अलीगढ़ का वाहिद एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ ऑन बेड डायलिसिस होती है और घर पे भी हम ये सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर पेशेंट चाहता है तो।
और उसके अलावा डायलिसिस के अलावा NICU है, ICU है, वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, फार्मेसी है, लैब है, हर तरीके के ब्लड रिपोर्ट्स हम लोग फ़ौरन दे देते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं हमारे पास। 24 आवर में आप हमारे पास से कोई सी भी इमरजेंसी सर्जरी करवा सकते हैं, लाइक इलियोस्टमी करवा सकते हैं, गायनी की कोई भी केस करवा सकते हैं, सिजेरियन वगैरह, सब 24 आवर के लिए हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर हायर करते हैं, ये सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ OPD करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि यहाँ पे आपके पास इतनी सर्विसेज हैं, तो क्या आपके पास बाहर के पेशेंट्स के लिए एम्बुलेंस सर्विस ये सब चीज़ें अवेलेबल है कि लोग यहाँ से अगर कॉल करें तो उस तरह की फैसिलिटीज़ लोगों को मिल सके? जी बिल्कुल, अगर हमारे पास किसी की कॉल आती है और इमरजेंसी में उसको एम्बुलेंस चाहिए तो 24 आवर हमारे पास एम्बुलेंस की सर्विस अवेलेबल है, और विदिन 10 मिनट्स इन अलीगढ़ हम उसको वो सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। वेंटिलेटर, नॉन वेंटिलेटर, खाली ऑक्सीजन, तो सारी चीज़ें ये सब अवेलेबल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ब्लड बैंक है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, आजकल इनकी बहुत ज़्यादा डेंगू वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आपके पास प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ब्लड अवेलेबिलिटी की क्या पोजीशन है? जी हमारे मतलब हमारा ख़ुद का तो नहीं है ब्लड बैंक, लेकिन हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो विदिन 15 मिनट्स और विदिन हाफ एन आवर हम लोग ये सारी चीज़ें अरेंज करा लेते हैं, किसी भी हॉस्पिटल से या तो कंबाइन करके या उनसे बात करके। जैसे और ब्लड बैंक हैं, शांति नर्सिंग होम वगैरह या बापू ब्लड बैंक करके हैं, तो उन लोग से हमारा इतना अच्छा कांटेक्ट है कि वो विदिन हाफ एन आवर हमको ब्लड प्रोवाइड करवा देते हैं। तो हम जैसे कि डॉक्टर ताबिश साहब से अलीगढ़ में बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा वायरस हैं और रेडिएशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, और आजकल जहाँ तक फूड्स हैं या जैसे फूड एडल्ट्रेशन बहुत चलता है, तो इस पोजीशन में आप लोगों को, कंज्यूमर्स को ख़ास तौर से क्या आप हिदायत करना चाहेंगे कि वो किस अपनी रूटीन लाइफ में किस तरह से उनको रहना चाहिए, किस तरह से केयर करना चाहिए, खाने में, रहने में, किस तरह की चीज़ों को? तो थोड़ा सा ही ख़ास तौर से मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इस तरह की सलाह दें, क्योंकि वो हॉस्पिटल आने से पहले या ज़रूरत कम पड़े, तो इस बारे में ज़रा सा आप हमें बताइए। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली क्या है कि कोई भी इंसान अपने आसपास नहीं देखता, सब लोग गंदगी पड़ी है वहीं छोड़ देते हैं, मतलब अपना हाइजीन की कोई मेंटेन नहीं करता है। आप लाइक अभी वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, लाइक डेंगू को ही ले लें, तो डेंगू क्या है, कभी भी आप देखेंगे जो साफ़ सफाई से रह रहा होगा तो बहुत 90% चांसेस होते हैं, 95% चांसेस उसको नहीं होता, लेकिन 99% चांसेस होते हैं कि वो गरीबों को होता है। लाइक वो क्योंकि गंदगी ख्याल रखते हैं, पानी भरा हुआ है ऐसे छोड़ दिया, उसमें मच्छर पल रहे हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को मेंटेन नहीं करते, जिस वजह से उनको ये सारी बीमारियां लगती हैं। अब जैसे हम ही अपनी डेली लाइफ में ले लें, मैं यहाँ हॉस्पिटल में बैठा हूँ और यहाँ इतना इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल में, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो हाइजीन पे अपने हॉस्पिटल में ध्यान देता हूँ, लाइक मैं नहीं चाहता ज़रा सी भी गंदगी हो, तो मैं जो है अब घर जाता हूँ तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि मैं ख़ुद हाथ धोना भूल जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें, बेसिकली फ़र्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाइजीन। तो अगर हम हाइजीन पे ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, मतलब इन्फेक्शंस वगैरह तो एटलीस्ट नहीं होंगे, बाकी तो खैर कुछ नहीं कह सकते कब किसको क्या हो जाए। डॉक्टर साहब, आजकल जो प्रॉब्लम है मैं देख रहा हूँ कि हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लोगों को, और बहुत कम एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, और इसी तरह से लोगों को कैंसर की भी आजकल है, डायबिटीज़ है। तो इसके सिम्टम्स तो बाद में पता चलते हैं, लोग केयर कम करते हैं, बाद में दिखाते हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है कि हम शुरू से ही इन चीज़ों से बचने के लिए क्या हमें प्रिकॉशंस लाइफ में लेना चाहिए कि पॉसिबिलिटीज़ हम रिड्यूस कर सकें उसकी? देखिए, सबसे पहले जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की, लेकिन हम लोग क्या करें, जो यंग एज है हमारी वो जिम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि जिम वर्कर्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं प्रोटीन की शक्ल में, जो जहर है, क्रेटिनिन ले रहे हैं, BCAA ले रहे हैं। हर चीज़ की एक देखिए लिमिटेड क्वांटिटी होती है। लाइक प्रोटीन हमें 1.2 mg पर kg बॉडी वेट लेना चाहिए, लेकिन जिम वाले क्या कर रहे हैं, बच्चों को आजकल 200 ग्राम 200 mg वो प्रोटीन प्रोवाइड करवा रहे हैं। उस प्रोटीन में भी नहीं पता कि उसमें प्रोटीन कितना है और स्टेरॉइड कितना है, क्रेटिनिन का नहीं पता, BCAA का नहीं पता, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, कैफ़ीन, तो इतनी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जिसकी वजह से वो सब चीज़ें हार्ट पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो यंग एज में तो ये हो रहा है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ वगैरह,
बर्गर, पिज़्ज़ा। अब लोगों को लगता है कि अरे इसमें तो शुगर है ही नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने ज़्यादा हैं। अननेसेसरी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं किसी भी बर्गर में, किसी भी पिज़्ज़ा में हम ले लें। तो ये सारी चीज़ें जो है आजकल की हमारी यंग जनरेशन को सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब कर रही हैं, वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। और जो यंग जनरेशन में जो हो रहा है वो आजकल स्टेरॉइड, आजकल के कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे हो गए हैं जो मतलब कहीं भी क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। अच्छा, इसमें गलती पेशेंट की होती है, वो चाहता है कि मैं फ़ौरन ठीक हो जाऊँ। कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो वो स्टेरॉइड बहुत कम लिखेगा, जब नीड में होगा तभी लिखेगा, लेकिन पेशेंट क्या चाहता है, फ़ौरन ठीक होना। तो अगर डॉक्टर 2 दिन में ठीक नहीं कर पा रहा है तो मतलब डॉक्टर ख़राब है। फिर वो किसी भी डॉक्टर के पास जा देता है, वो उसको स्टेरॉइड लिख देता है, पेशेंट सोचता है मैं ठीक हो गया। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हार्ट की आ रही है अब यंग जनरेशन में, तो कुछ भी रीज़न बता सकते हैं। स्टेरॉइड है, कैफ़ीन वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। और डायबिटीज़ के लिए तो ये फूड हमारा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर हम इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मतलब 90% तो हमारी पॉसिबिलिटी है कि वो रिड्यूस हो जाए। क्योंकि हार्ट अटैक के चांसेस तो देखिए 3 to 4 मंथ्स की एज से ही हमें स्टार्ट हो जाते हैं होना कि कब हो जाए कब, लेकिन हम उस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक बेसिकली जो रीज़न होता है हमारे हार्ट में हार्ट अटैक होने का, तो अगर हम उसको रिड्यूस करके चलें, अपने फूड पे ध्यान दें, क्या खा रहे हैं हम और किस चीज़ से कितने नुकसानात हो सकते हैं और किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में लेना है, तो आई थिंक बहुत सी सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये हमारे ऑयल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, तो उसमें पाम ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका ज़रा पाम ऑयल के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि इससे क्या फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। देखिए, फ़ायदे तो मुझे किसी भी ऑयल के नज़र नहीं आते, सिर्फ नुकसान ही नज़र आते हैं। बटर, घी, ऑयल, मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें, वो बेस्ट है। अदरवाइज़ तो सारे ऑयल जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों, लिवर प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा हमारे फैटी लिवर जो होता है वो इस ऑयल की वजह से ही होता है। पाम ऑयल, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है लिवर में। जो सबसे ज़्यादा जो लिवर की शिकायतें आजकल यंग जनरेशन से में आ रही हैं वो इसी वजह से में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एस्ट्रॉइड या फूड सप्लीमेंट जैसे आपने बताया कि ये जिम वाले लड़के लेते हैं, तो इसमें क्या हेल्थ डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है इसके लिए, इनके लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है जिम वालों के लिए, उस पर कोई चेक नहीं है उनका सर? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मैंने कोई कंटेनर ले लिया, अब उस पर लिखा होता है कि इस कंपनी से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, बट अंदर क्या है वो सील पैक हो गया, कुछ नहीं पता, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, गाइडलाइन एक है, जैसे मान लीजिए अब प्रोटीन मैं ले रहा हूँ, तो मेरी गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू बुक्स, मेडिकल बुक्स, गाइडलाइन आ गई कि 1.2 mg पर kg बॉडी वेट हमें लेना है। लाइक मेरा वेट अगर 75 kg है तो मुझे 90 mg तक प्रोटीन लेना है। लेकिन अब गाइडलाइन कहाँ ख़त्म हो जाती है, जो जिम वाले लड़के या कोई भी XYZ, वो क्या करते हैं 150 mg, 200 mg, तो वहाँ तो गाइडलाइन भी वर्क नहीं करेगी। हर चीज़ के अपने नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो अगर हम अब हर चीज़ अपनी ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेके उसको एक लिमिट तक ही लें तो बिल्कुल उससे फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नुकसान, हर चीज़ बनी है तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान उनके हैं जो हम एक्सेस में लें। तो जैसे कि अभी डॉक्टर ताबिश साहब ने हमें बहुत अच्छी, हमारे कंज्यूमर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है। इसको आम लोगों को, ख़ासतौर से यंग जनरेशन को सीरियसली लेना चाहिए और ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए। उनके लिए बहुत अच्छे इसमें इंस्ट्रक्शंस भी हैं और एक सजेशंस भी हैं। तो मैं अभी डॉक्टर साहब से, मेरा आखिरी सवाल है वो ये है कि अगर ये वीडियो देखकर या हमारे व्यूवर्स, हमारे कंज्यूमर, अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके यहाँ पर हमारे कंज्यूमर्स आते हैं तो उनको यहाँ पर क्या कोई छूट, डिस्काउंट या कोई स्पेशल फैसिलिटी आपकी तरफ से दी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल दी जाएगी अगर आते हैं, लेकिन मैं तो यही दुआ करता हूँ कि कोई भी मेडिकल की तरफ ना जाए, मेडिकल फील्ड की तरफ ना जाए, मेडिसिन से बचे। लेकिन आजकल सबसे पहले मैं ये आँखें खोलना चाहूँगा सबकी कि आजकल जो हॉस्पिटल्स में हो रहा है, तो मैं आपके चैनल से, क्योंकि आपके चैनल का नाम कंज्यूमर्स करके है, कंज्यूमर न्यूज़, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आप लोग ये बताते हैं कि कैसे हम फ़ायदा पहुंचाएं पब्लिक को, कैसे फ्रॉड हो चल रहा है आजकल, किसी भी माध्यम से ले लें, बैंक हो, चाहे अपना UPI हो, चाहे हॉस्पिटल्स हों। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि जो भी आप जहाँ भी जाएँ, चाहे यहाँ आएँ या ना आएँ, लेकिन जहाँ भी जाएँ सबसे पहले आपको वहाँ ये देखना चाहिए कि वहाँ डॉक्टर क्या डिग्री होल्डर है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कौन हॉस्पिटल चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है।
सेकेंडरी आपको वहाँ का ट्रीटमेंट और मेडिसिन देखनी चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा मेडिसिन में लोग घपला कर रहे हैं कि अपनी ब्रांड बनवा रहे हैं, उस पर कुछ भी MRP डाल देते हैं। अब जो इंजेक्शन मान लीजिए 250-300 रुपये का आता है, नॉट मोर देन 500, उस पे MRP 3000 लगा देते हैं, जेनरिक मेडिसिन हो जाती हैं। तो मतलब ये है कि मेरे यहाँ एटलीस्ट एथिकल मेडिसिन में यूज़ करता हूँ, सिप्ला, मैनकाइंड, कोई भी कभी भी आके ये देख सकता है। और मतलब और हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है कि आजकल मतलब सब कुछ नहीं पता कि डिग्री होल्डर हैं भी नहीं है, वार्ड बॉय हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर्स हायर कर लिए, ऑन कॉल्स आ जाते हैं डॉक्टर। तो अभी भी हमारा वो सवाल है कि अगर हमारे इस व्यूवर्स, हमारे कंज्यूमर्स यहाँ पर आते हैं तो उनको आपकी तरफ से बिल्कुल, अगर वो लोग आपका नाम लेकर आते हैं, आपके चैनल का नाम, कंज्यूमर न्यूज़ का नाम लेकर आते हैं, तो उनको OPD फ्री की जाएगी। और मेडिसिन्स पे जो है लाइक मार्केट में अगर 15% डिस्काउंट मिलता है तो हम 20% डिस्काउंट देंगे। और लैब में भी कुछ डिस्काउंट्स दिया जाएगा, बिल्कुल भी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं, बाकी जैसा जो होगा उसमें वो प्रोवाइड की जाएगी। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, IT मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ताबिश अहमद साहब ने, कि अगर कंज्यूमर न्यूज़ के व्यूवर्स, कंज्यूमर्स यहाँ पर आएंगे तो उनको वो जो छूट देंगे वो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बता दिया है। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपना इंटरव्यू दिया है कि पर्पज़ सिर्फ बिज़नेस नहीं है, इंसानियत है। तो हर तरह से वो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा ये हॉस्पिटल है अलीगढ़ में, मेडिकल रोड पर। तो आप यहाँ पर आइए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंज्यूमर न्यूज़ की वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि हम अलग अलग टॉपिक्स पर कंज्यूमर्स के लिए वीडियो लाते हैं, उनकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए और उनके गाइडेंस के लिए। तो आप ये चैनल देखते रहिए, इसको, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू।